देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है। चाल कोई भी चले, अपने अपनों को नहीं मारते। जी हाँ, तो जनाब, ऐसे कुछ नियम जीवन की असली बिसात पर भी हो तो क्या बात है ना? इतना ही नहीं, हर एक अपना लगने लगे तो सारे झगड़े खत्म। लेकिन ऐसा होगा कैसे? सवाल तो बड़ा है, पर हो या ना हो, कुछ अच्छा सोचने में हर्ज क्या है? बहरहाल इस हर्ज के चक्कर में मैं अपना फर्ज ना भूल जाऊं तो बता दूं कि मैं अनुराधा लेकर आ गई हूं अपने ड्राइवर साथियों के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं, 011। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो आज पहले श्रोता शामिल हो रहे हैं वो कौन से हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। जी अपना शुभ नाम बता दें। जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, जिला नरेला से। जी, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं नरेला में? बड़ी बस चलाता हूँ जी, स्कूल बस। स्कूल बस चलाते हैं। और कितना समय हो गया आपको ड्राइविंग लाइन में? 44 ईयर्स। 44 साल हो गए आपको। एक लंबा अरसा आपने इस जो आपका काम है इसमें जी लिया है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव जी काफी अच्छा रहा है। मैं सन 1977 में जो ना ट्रक चलाता था। अच्छा, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सन 1977 के अंदर मैं ट्रक चलाता था। 1971 के अंदर? 77 में आप क्या चलाते थे? ट्रक चलाता था, ट्रक बड़े वाला। ट्रक चलाता था। अच्छा, ट्रक चलाते थे आप, और उसके बाद आपने स्कूल बस चलाना शुरू कर दिया? 79 में जो ना मैं बस चलाने लग गया, फिर स्कूल बस लड़कियों की। और उसके बाद मैं 81 के अंदर जो ना डीटीसी में भर्ती हो गया। अच्छा, तो क्या फर्क रहा जब आप ट्रक चलाते थे और बस चलाने में? कुछ खास अलग आपने महसूस किया या दोनों ही समान लगा आपको? नहीं जी, महसूस हुआ जी। क्या? उसमें अनुशासन कम था ट्रक के अंदर। हाँ। बस के अंदर अनुशासन से ज्यादा रहना पड़ता है। अनुशासन में ज्यादा रहना पड़ता है, ऐसा क्यों? दोनों ही वाहन सड़क पर चलते हैं? दोनों वाहन सड़क पर चलते हैं, उसमें बच्चे होते हैं स्कूल के जी, और उसमें को कभी खाली होता है, कभी लोड होता है। हाँ। उसमें अपनी मर्जी चलती है जी, थोड़ी सी मौज मस्ती भी होती है क्योंकि ट्रक चालक तो रात में निकलते हैं तो गाने वाने सुनते हुए और सभी लोग निकल जाते हैं। उसमें बच्चों की मर्जी होती है, कभी शिकायत कर दे या कंप्लेन कर दे। जी, और देखिए व्यवस्था बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको क्या फर्क नजर आया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए और एक अलग माहौल होना चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार हो, है ना? अच्छा ऐसा है, जिनसे अच्छा बोलोगे, अच्छा बर्ताव करोगे तो अच्छा बर्ताव करेंगे बच्चे, ठीक है ना? जी बिल्कुल। अगर गलत गाड़ी चलाएंगे, गलत बोलेंगे, गाने लगाएंगे, हाँ, तो जो है ना वो कंप्लेन कर देंगे। कंप्लेन कर देंगे और वैसा ही सीखेंगे। अगर कंप्लेन ना भी करें, बच्चे समझदार नहीं हैं और एंजॉय करते हैं गाने वगैरह को, तो कहीं ना कहीं गाने वो सीट बजाना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी शुरू होता है। जी, तो एक संस्कार की जो नींव है वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा जाती है। देखिए, मनोरंजन जरूरी है जीवन में, लेकिन एक समय होता है कि हम मनोरंजन को कब चुने, है ना? अच्छा, हम आपको 2 बात बताना चाह रहे हैं जी। जी जरूर।
पहले तो ड्राइवर किसे कहते हैं? कई मेरे साथी के तकरीबन ड्राइवर को ये नहीं पता कि भाई ड्राइवर होता क्या है। जी। सीट ड्राइवर कहलाती है, सीट पर बैठे उसने भी आदमी ड्राइवर लगा, चाहे वो जमींदार क्यों नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन ड्राइवर कौन होता है, किसे कहते हैं? जी, आपके नजरिए से किसे कहना चाहिए ड्राइवर? रोड सेंस, व्हीकल जजमेंट, प्रमाण पत्र सहित व्यक्ति को ड्राइवर कहा जाता है। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने परिभाषा दे दी। मेरी बात समझे ना? जी जी। क्योंकि मैं डीटीसी में 88 के अंदर जो है ना ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर था। इंस्ट्रक्टर के माने समझते हो ना? जी। जो भर्ती होते हैं उनको गाड़ी सिखाता था 72 करोड़ रूप के बारे में। तो मेरा दूसरी कहानी है, एक्सीडेंट जो वो करते हैं ना, एक्सीडेंट पूछ लिया आप, कई बार पूछा आपने। हाँ। एक्सीडेंट के केवल मुख्य 4 कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। जी, क्या कारण है वो? व्हीकल, दूसरा है क्लाइमेट, जी, तीसरा है रोड, चौथा है नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्राइवर। ये 4 ही कारण है, इससे कोई कारण नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी रोड, मतलब मेरी सुनो, गाड़ी रोड पर भाग रही है जी, अगला टायर फट गया, गोली निकलेगी, उसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला ही बचाएगा। जी। मौसम है, गाड़ी चली जा रही है, हवा तेज है या तूफान आ गया या धुंध है, उसमें ऊपर दरकत टूट कर पड़ गया, उसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। जी। चौथा है रोड। हम रोड सेंस के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो इधर बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, दाएं मोड़ बाएं मोड़, ऊपर है नीचे है, तंग है रास्ता, हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो हम तो भी ड्राइवर कहलाने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें जजमेंट नहीं होता, किसी भी व्हीकल का जजमेंट नहीं हो, हम गाड़ी को अगला हिस्सा निकाल लेते, पिछला टायर ऊपर पत्थरों में चढ़ा देते। जी, आज बात करके ऐसा लग रहा है कि इतने समय से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सार्थक जो चर्चा होनी चाहिए वो आज आपके माध्यम से हो रही है इस कार्यक्रम में। और लाइसेंस, ये चारों चीजें जो मतलब जो ना, नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्राइवर। जी। ड्राइवर क्या करता है, गाना बजा के स्टीयरिंग बजाना शुरू कर देता है, स्टीयरिंग छोड़ देता है। जी। गियर लगाने, एक हाथ का खारिज कर रहा है, एक हाथ का गियर लगा रहा है, स्टीयरिंग खाली पड़ा है। ये बहुत ही खतरे की चीजें हैं, रिस्की होता है क्योंकि पता नहीं होता कि कब कौन सामने आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान जरूरी है। बस वाले ऊपर वाले शीशे में देखते रहते हैं जी, और ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। और ये सारी बातें तो बहुत ही आपने गौरतलब बातें बताई, लेकिन आज की जो स्थिति ये है कि जब मेरी बात होती है तो पता होता है कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं तो उनको ये जानकारी नहीं है कि ट्रैफिक नियम इस समय क्या हैं और किस तरह की उनको नुकसान हो सकते हैं। आर्थिक नुकसान तो अलग बात है, बाकी किस तरह का उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कुछ आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि क्या क्या नियम इस समय है? बताना चाहेंगे। ट्रैफिक के 3 नियम है जी। आदेशात्मक, निर्देशात्मक, सूचनात्मक जी, और उन तीनों में ही भिन्नता है। हम अगर आदेशात्मक का आदेश नहीं मानते हैं, ट्रैफिक का आदेश नहीं मानते हैं, तो हमें पुलिस द्वारा दंडित किया जा सकता है। और निर्देश और सूचनात्मक, जो ये दोनों जो चिन्ह है ना जी, ये हम अपने आप को दंड कर दे सकते हैं, न कि पुलिस द्वारा। जैसे समझो आप, मोड़ है दाएं बाएं, अगर हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो हम ही एक्सीडेंट हो गए ना, पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा जी, दंडित अपने आप हुए ना। अच्छा, अगर हमने सामने देखा स्कूल है या होटल है या भूखे है और होटल का हमने ध्यान नहीं दिया तो निकल जाएंगे, तो भूखे हम मरे ना, वो नहीं तोड़े, उसमें पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल सही बात। तो ये कुछ निशान है जो रोडों पर लगे होते हैं, इनका ध्यान देना अति आवश्यक है जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी आज दी है और मुझे लगता है कि आपका जो अनुभव है उससे बहुत कुछ लोग सीखेंगे, जानेंगे। और कुछ आप अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे? बताने के लिए जी बहुत कुछ है। मैंने तो पीसीआर का कोर्स कर रखा है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जी, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र क्या होनी चाहिए और क्या उसके लिए कोर्स करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने अपने किसी रिश्तेदार से ट्रक चलाना सीख लिया या बस चलाना सीख लिया, तो इतना हैवी व्हीकल किसी ट्रेनिंग के बगैर चलाना क्या ठीक है आपके नज़रिए से? अभी भी मेरे पास हैवी लाइसेंस है, हैवी बैज है, जो इसके 2025 तक वैलिड है
जी, देखिए आप लोग पुराने ज़माने से हैं और आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि ऐसा है कि अनुभवी हैं। लेकिन जो आपको सुन रहे हैं, हमारे और जो नवयुवक श्रोता हैं, जो साथी हैं ड्राइवर लाइन में आना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइन में, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वैसे जी मैं आपको बताऊंगा, गिरने के बाद ही तजुर्बा आता है जी। वैसे आप किसी शराबी को शिक्षा दोगे कि शराब मत पियो और तो वो जो और जाड़ के पिएगा, जब तक वो पड़ के फूट नहीं लेगा या मर नहीं लेगा, टूट लेगा कहीं से, जब तक बंद नहीं होगा। ये आपने बहुत मुद्दे की बात कही, क्योंकि जब तक जी ऐसे ही ड्राइवर का हाल है। अगर आप उसको यूँ कहोगे जवान बच्चे को, भाई शायद चल वो कर ये कर, वो दूड़ा ये कर कम करोगा, दूड़ा तेज करेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात में सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बता रहे हो आज की युग की। जी जी। हाँ, तो मैंने जो है ना 1968 में मैट्रिक किया था। मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ था, उस टाइम पंजाब था हमारा जी, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना है, जन्म 1949 में हुआ है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए और इसी तरह के अनुभव की हम अपेक्षा करते हैं अपने बाकी साथियों से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कॉल किया इस कार्यक्रम में। आपको जी, कुछ अंतराल के बाद जरूर हमें कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ी के बारे में बताएंगे पूरा। जी जरूर जरूर। क्यों अभी और भाइयों को भी समय लेना है ना, वो भी जरूरी है। बिल्कुल, हमारे बाकी श्रोता भी लाइन पर हैं और आपने भी बहुत लंबी प्रतीक्षा की, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाती है कि जब तक कार्यक्रम का समय नहीं होता है तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। सॉरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भाई, किसी ने अपना वादा निभाया हो ना निभाया हो, लेकिन हम तो लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
दिल्ली से मैडम। दिल्ली से बोल रहे हैं, और दिल्ली में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम मैं तो अभी ट्रक चला रहा हूँ। ट्रक चला रहा हूँ मतलब अभी आप सफर में हैं क्या? नहीं नहीं, सफर में नहीं, मेरा अभी लोडिंग हो रही है, मैं आगे बैठे बैठे प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं प्रोग्राम या आज आपने इत्तेफाक से सुन लिया? नहीं नहीं मैडम, मैं डेली गाड़ी चलती रहती फिर भी एफएम मेरा बजते रहता है। तो आपको अच्छा लगता है कि ये जो सौगात है गोल्डन आवर्स विविध भारती की आपके लिए मनोरंजन का साधन है? जी जी, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को ये। बहुत बढ़िया लगता है। और आप टाइम भी पास हो जाता है, गाना भी सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है। जी, और बताइए कहाँ से कहाँ तक आपकी यात्रा होती है? ट्रक लेकर कहाँ जाते हैं आप? मैडम मेरी गाड़ी में आइसक्रीम ज्यादातर लोड होती है, दिल्ली में आती है आइसक्रीम लोड होके। अच्छा जी, दिल्ली में आपने मदर डेयरी का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल, तो वहाँ का सामान लेकर आप कहाँ जाते हैं? जी, मैं बाहर बाहर जैसे पंजाब चंडीगढ़ से, पल्लवगढ़ हरियाणा से, इधर मतलब दिल्ली में से मतलब आइसक्रीम लोड करके दिल्ली में मदर डेयरी जो प्लांट है ना, सप्लाई करते हैं आप यहाँ पर सामान लाके वहाँ से? जी जी, बाहर से ला के यहाँ पे मतलब प्लांट में दे देना मेरा अच्छा, काम। और समय क्या रहता है आपके काम का? मेरा मैडम मतलब कि रात में जैसे अभी लोडिंग हो रहा है, गाड़ी लोडिंग करके जाएंगे, सुबह तक खाली हो जाएंगे, बस यही समय है। दिन भर फिर फ्री रहते हैं। दिन भर फ्री रहते हैं तो आपके पास तो खूब अच्छा समय होता है। कभी ये नहीं सोचते कि ट्रक के जरिए कोई दूसरा व्यवसाय कर लिया जाए? ट्रक आपका है या आपके मालिक कोई और है? जी, मेरा मालिक का है। मालिक का ट्रक है, तो इतनी उदासी भरी क्या बात हो गई भाई? आज आप किसी के ट्रक चला रहे हैं, कभी आपकी अपनी भी ट्रक होगी या कुछ और आपका व्यवसाय होगा बड़ा, है ना? जी सर, तो भगवान साथ देगा तो जरूर होगा जी ज़रूर, देखिए जो मेहनत करते हैं उनका भगवान साथ ज़रूर देता है, और मानकर ये चलना चाहिए कि हमारे पास हिम्मत है, तभी कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो ये बात होती है। और बताइए अपने व्यवसाय के बारे में कि कितना समय हो गया आपको इस व्यवसाय में जुड़े हुए? मैडम इसको मैं 2017 से चला रहा हूँ, इस गाड़ी को। 2017 से चला रहे हैं। इसके पहले भी आप गाड़ी चलाते थे या कोई और आपका काम था? इसके पहले मैडम मैं मतलब कि प्राइवेट कार चला रहा था। तो ड्राइविंग लाइन से ही जुड़े हुए थे, तो काफ़ी अनुभव अब तो आपके पास हो गया है, 2017 भी कम समय नहीं है। तो क्या-क्या आपको लगता है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी मैडम, सावधानी तो बहुत बरतनी चाहिए मैडम, गाड़ी लाइन में है, बहुत हुँ। सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी की ज़रूरत होती है। और कुछ ट्रैफ़िक नियम के बारे में जानकारी दीजिए ना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, उनको ही मालूम नहीं है, नियम उनके लिए बने हुए हैं और उनको जानकारी ना हो तो नियम का क्या फ़ायदा फिर? बिल्कुल। आजकल मैडम तो कैमरे लगे हुए हैं, सतर्की तो जरूरी होती है रोड पे। जी। जगह-जगह आजकल के लोग जो मतलब कि नए-नए चला रहे हैं और 60-70 सब गाड़ी भगाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर मैडम इतना वो ट्रैफिक नियम हो गया कि कैमरे के अंदर अगर 40 से ज्यादा गाड़ी भागती है तो तुरंत कैमरे में कैद हो जाती है। सीट बेल्ट आप नहीं लगाए रखोगे तो कैमरे में कैद आ जाओगे। जी। लाइन चेंजिंग होगी तो फिर कैमरे में कैद आ जाओगे। तो इसलिए अपने मतलब जो कैमरे के भरोसे हम मतलब हर ड्राइवर को यही सोचना चाहिए दिल्ली के अंदर कि अपने आप में मतलब सुधारो, किसी मतलब ये नहीं कि हाँ हर इस जगह कैमरा नहीं है तो मतलब गाड़ी तेज भगाओ, इस जगह कैमरा है तो गाड़ी धीरे चलाओ, नहीं, अपने आप में हर जगह एक चाल चलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो स्पीड की बात हो गई। एक बात और आती है, जैसे आप सामान लोड करते हैं, तो ओवरलोडिंग अगर सामान की हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि पर सामान जो है कितना जुर्माना होता है या चार्ज होता है? नहीं, पहली बात तो मैडम मेरी गाड़ी में आज तक ओवरलोड हुआ नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी बंद बॉडी है, मतलब एसी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी में एसी चलते रहते। नहीं, ये तो आप की अच्छी बात है कि आपने ओवरलोडिंग नहीं की, लेकिन जानकारी है आपको कि ओवरलोडिंग अगर आप करते हैं तो एक सामान पर कितना जुर्माना लग सकता है? मैडम अभी तक तो मैं ओवरलोडिंग नहीं किया हूँ और न पकड़ाया हूँ, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है उतना। हाँ, देखिए हर सामान पर 1000 रुपए जो ओवरलोडिंग जैसे-जैसे सामान बढ़ता जाता है, वो 1000 रुपए जुर्माना बढ़ता जाता है। ऐसा ही नियम है, पैसेंजर की अगर ओवरलोडिंग होती है तो पर पैसेंजर 1000 रुपए का जुर्माना होता है ना? ये सारी जानकारी हमारे ड्राइवर साथियों को ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रफ्तार से गाड़ी चलाते जाते हैं और इन बातों की अगर जानकारी हो जाएगी तो बहुत सारी बातें सँभल जाएँगी, है ना? जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आगे भी कॉल ज़रूर करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप तक पहुंचा रहे हैं एक गीत आपके लिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, अब जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। अब खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है,
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आप भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप चलाते हैं कोई वाहन तो हमें कॉल करें। नंबर है 23421309। दिल्ली का STD कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता दूं 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। हम कर रहे हैं आपके फोन की प्रतीक्षा। तब तक चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और अब देख लेते हैं कि कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। राजेश सिंह। राजेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा गुड़गांव से। हरियाणा से बोल रहे हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? हम कोरियर की गाड़ी चलाते हैं। ये कंटेनर है 20 फुट्टी। अच्छा, कोरियर सर्विस आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? हरियाणा में होती है या बाकी राज्यों में भी होती है? बाकी राज्य में, जैसे हमारे बाकी राज्य से आते हैं हरियाणा में, और हरियाणा से हम लोग कोरियर उठा के दिल्ली तक देते हैं। अच्छा, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच का ही आपका सफर होता है या दूसरे स्टेट में भी जाते हैं? नहीं, बस हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली, चलिए अच्छा है। और क्या समय रहता है? हमारे समय रहता जी सुबह 10 बजे से हम लोग निकलते हैं। 9 इंटू दिल्ली में 5 बजे हो जाता है। अच्छा, अगर वहाँ देख के हम लोग निकल गए तो निकल गए, नहीं तो 9 इंटू हो जाता है। फिर 11 बजे रात को निकलते हैं वहाँ से। अच्छा, या तो 9 बजे निकलते हैं या रात्रि को 11 बजे निकलते हैं आप? 9 इंटू हो जाता है ना दिल्ली में। हम लोग दिल्ली में घेर जाते हैं। हाँ, तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ता है। और क्या क्या सावधानियां आपको, क्योंकि कोरियर सेवा आपकी है, तो किस तरह से क्या क्या एहतियात आप बरतते हैं इसमें? तो जी जैसे हम लेकिन कोरियर सेवा तो दिन में भी जारी रहती है, तो आपकी ऐसी कैसी व्यवस्था है? रात में ही क्यों आपकी ड्यूटी होती है? रात में हम लोग जैसे दिल्ली में गए
दिल्ली में 5 बजे के बाद नो एंट्री हो जाता है ना, आदमी कहीं नहीं जा सकता, जिस जगह पे है वहीं घेर जाता है। अच्छा, तो इसलिए आपको रात्रि का सफर करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को वहीं रुकना पड़ता है, वहीं रुक जाते हैं। अब वहाँ देखना पड़ता है कि कहीं पार्किंग में मिल गया तो ठीक है, कहीं नो पार्किंग में हम खड़े तो ना हो जाए। नो पार्किंग में हो जाने के बाद पुलिस आके नो पार्किंग का चालान कर देता है। अच्छा, तो फिर ये सावधानियां तो जरूरी हैं भाई, कुछ ड्राइविंग के नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए है, जो हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिहाज से सारे नियम कानून होते हैं। तो आपका कितना लंबा अनुभव हो गया, कितने सालों से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? जी हमारे तो 20-22 साल हो गए जी इस लाइन में। 20-22 साल हो गए, तो अब तो रम गए हैं आप इस ड्राइविंग लाइन में, है ना? हाँ, कुछ पूछिए आप हमसे एक बार। कुछ पूछे? देखिए भाई, हम इस लाइन के नहीं है, आपको लगता है? हमें तो आपका ये कार्यक्रम सुन के हंसता है तो हमारे पेट दर्द करने लगते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या जानकारी होनी चाहिए? आप विशेष रूप से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा गाड़ी ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए ये तो सारे लोग बता देते हैं, बहुत आसान सी बात होती है। आगे वालों को बचाते हुए, पीछे वालों को बचाते हुए, दाहिने साइड में बचाते हुए और बाएं साइड में बचाते हुए, तब हमें गाड़ी चलाने का अनुभव हुआ है। और इस अनुभव को हमने कम से कम 6 साल तक लग के अनुभव लिए हैं। ये नहीं कि हमने गाड़ी पे बैठ गया, स्टार्ट किया, गियर मारा, चल दिया जी, ये तो होता है नहीं। पहले अपने गाड़ी को चेक कर लिए, क्या कमी है, क्या नहीं है, चलने के लायक है कि नहीं है। इस हिसाब से फिर हमारे गाड़ी ओके है, फिर हमने स्टार्ट किया, 1 मिनट स्टार्ट छोड़ दिया, ऑयल पानी हमारे इंजन पर चढ़ गए, फिर हमने गियर लगाया, चल दिया जी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो अगर इस बात को ध्यान रखा जाए तो आपको लगता है कि सफर जो है वो खुशनुमा होगा? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे ड्राइवर साथी तो 25% अनपढ़ है। तो आपको लगता है कि जरूरी है शिक्षा साथ में? हाँ, शिक्षा जरूर है, कम से कम 3 क्लास पास के लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए जी। शिक्षा जहाँ तक है नियम के तहत के कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि 8वीं में आदमी उतना इंग्लिश में एक्सपीरियंस तो होता है नहीं जी। कुछ जगह हिंदी में, कुछ जगह इंग्लिश में। अब मान लीजिए कि अब जहाँ नियम कानून का जैसे हमें पहचान दिया हुआ है कि यहाँ से आपको राइट साइड घूमना है, अब उसको राइट का मतलब पता नहीं है तो घूमेगा क्या जी? तभी घूमेगा, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा बहुत जरूरी है। जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं वो अगर सुन रहे होंगे तो जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपको लगता है कि जो ड्राइविंग होती है अगर सावधानी रखी जाए तो बहुत अच्छे से की जा सकती है? और आपको क्या लगता है कि इस जो काम में आपको क्या कुछ कभी-कभी ऐसे मौके भी आए होंगे कि आपको कोई चीज खट्टी मीठी अनुभव, जिसको हम कहते हैं खट्टी मीठी अनुभव, ऐसे अनुभव हुए कि ऐसे सामने आए कि जी नहीं करता हम ड्राइविंग कर सके? अच्छा, 1-2 अनुभव मैं आपको बता देता हूँ क्या हुए। एक बार के बाद मैं जा रहा था गुजरात। हाँ। तो वहाँ पे एक है हिम्मत नगर, पहले वहाँ गोल चौक था, उसके ऊपर उसके बाद वहाँ जाम लगने की वजह से फ्लाईओवर बना दिया। एक आदमी बाइक से जा रहा था, दारू पी रखा था और वो फ्लाईओवर ढल के 20 सड़क पे गिरा हुआ था और बाइक से दबा हुआ था। ओह माय गॉड जी। सिंगल आदमी अगर दारू ना पिया हो तो बाइक से गिर जाता, दब जाता तो निकल सकता है, लेकिन अगला दारू पी रखा था और बाइक से गिर गया था, उसके पांव दबे पड़े थे और वो निकल नहीं रहा था जी। तो आपने मदद की उसकी? हमने जैसे फ्लाईओवर ढला ना, 12-1 की रात का टाइम हो रहा था, तो हमें कुछ चमका तो हमें अनुभव हुआ कि कुछ भी सड़क पे गिरा हुआ है। ठीक है जी। तो हमने अपना गाड़ी के स्लो कर लिया। स्लो करने के बाद और स्लो कर लिया। जब उसको 100-200 मीटर के दूरी पर पहुंचे तो देखे कि आदमी गिरा हुआ है, बाइक से दबा हुआ है।
चलिए, मतलब आपने उसकी मदद की है ना? चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। जो ये मानवता अपनी दिखाई, ये बहुत जरूरी है जब हम राह में होते हैं। अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा लतवार करूं मेरी जान करूं। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। और नमस्कार करने से पहले आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हर रोज़ होता है। यदि आपका कॉल आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया तो बिल्कुल निराश ना हो, कल फिर कॉल करें। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। लूट जाए ये जहां छूट जाए संग